सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज सुबह के बेला में हम आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी चेक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग देखेंगे कि आखिरकार उनकी करंट फीलिंग है क्या आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। और कल जिन्होंने भी न्यू मून की रीडिंग नहीं देखी है लेट नाइट वाली, तो एक बार इस रीडिंग को देख के आप लोग उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ना मैंने आप लोगों की भी एनर्जी को लिया है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार आप उस रीडिंग को ज़रूर देखें। उसमें यूनिवर्स के और एक डेक यूज़ किए हैं मैंने, न्यू मून के डेक यूज़ हुए हैं उसमें। तो आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सी क्लियरिटी मिलेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार उस रीडिंग को आप इस रीडिंग को देखने के बाद आप उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करें 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी आपकी इच्छा हो, इंट्यूशन कहे उतनी बार उनका नाम लेके इस रीडिंग को देखना शुरू करिए और यूनिवर्स का भी नाम लेकर के इस रीडिंग को शुरू करिएगा। और देखते हैं आज आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी क्या है, मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आज मॉर्निंग से आपके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ कनेक्ट करिए जो भी मेरे व्यूअर इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सभी के लिए। यथार्थी पर आपका फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप मेल हो, आप फीमेल हो तो भी रीडिंग आपके लिए है। एंड आप किसी भी लव रिलेशनशिप में है ना डियर, तो भी रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर के करंट मैसेजेस क्या हैं, करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड, प्लीज प्लीज। 6 ऑफ कप का कार्ड आ गया है व्यूअर, 7 ऑफ कप। क्या बात है भाई, दोनों एनर्जी कप के ही आए हैं। द हाई प्रेस्टेस, 2 ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून। बहुत सोच विचार है आज सुबह से ही भाई इनकी एनर्जी में। 3 ऑफ वेंट्स, बहुत दूर तक की कुछ योजना, कुछ सोच बहुत चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, अपने करियर को लेकर के किसी गोल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है या सोच रही है। द हैंगमैन का कार्ड आ गया है, परिस्थिति अच्छी नहीं है आज मॉर्निंग में, क्लियर बता दो। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आ गया है, बहुत ज्यादा बर्डन है एंड बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस है इसको, बहुत ज्यादा आज मॉर्निंग में इसको बहुत स्ट्रेस है। ये मेल पार्टनर हो सकते हैं आपके, और या फिर ये कोई फीमेल पार्टनर भी आपकी हो सकती है डियर। मतलब एक ऐसी स्थिति है ना आज मॉर्निंग की, क्या करूं और क्या ना करूं, क्या सोचूं और क्या ना सोचूं। 2 एनर्जी पहले स्टार्टिंग की बहुत अच्छी थी, दोनों कप की एनर्जी आई हुई थी हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद द हाई प्रेस्टेस, ये ना एक जिंदगी का बोझ उठा के जी रहा है या जी रही है भाई, ये जो भी कोई आपका पार्टनर है, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। आज सुबह ही देख लीजिए इस एनर्जी को, एक व्यक्ति है और कितना इसके ऊपर कितना बर्डन कर दिया गया है, कितना बर्डन है इसके ऊपर, है ना बर्डन। तो मॉर्निंग में बहुत भारीपन, बहुत स्ट्रेस कहेंगे। एंड द मून की एनर्जी है, मतलब आज मॉर्निंग से ही इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि सोच विचार करना, मतलब बेड पे व्यक्ति लेटा तो है, या फिर कहीं सोफे पर बैठा तो हुआ है, घर में है ठीक है ना, लेकिन दिल दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है। सोच विचार, गंभीर सोच विचार, कितने की कोई अंतर आत्मा से कुछ सोच रहा है, एक वैसी परिस्थिति है। 6 ऑफ कप का कार्ड है इस व्यक्ति के पास ना, मैं आपको बताऊं डियर, ऑप्शन बहुत है। आपके अलावा भी आपके इस पार्टनर के पास ऑप्शन बहुत है, और शायद आपको ये पता होगा, बड़े अच्छे तरीके से पता हो सकता है। आपके पास प्रेजेंट समय में कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, बट आपका जो ये पार्टनर है इसके पास ऑप्शन बहुत है। और यही वो कारण है कि ये इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां कर ली इस रिलेशन में, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसको ना एक राजा वाली जिंदगी चाहिए जीने के लिए। इसके लिए इंसानियत मायने नहीं रखती, कोई फीलिंग इसके लिए मायने नहीं रखती। देख लीजिए कार्ड कैसा है, इसको अपनी जिंदगी को एक ऐसी तरफ लेकर के जाना है,
ऐसा जीना है जिसमें ये एक राजा की तरह राज करे, ठीक है। और चाहे इस चीज के लिए मनी माइंडेड भी है आपका पार्टनर भाई, जो भी है, ठीक है, चाहे इस चीज के लिए आज कितनी मशक्कत कर रहा होगा, कितनी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपके साथ रिलेशन ब्रेक हो गया, नो कांटेक्ट देके चला गया आपको, किस लिए? अपने करियर की वजह से, किस लिए? थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। आज ये राजा की जिंदगी जीने के चक्कर में अपना सुकून, अपना चैन, सब कुछ गवा बैठे हैं। अब परिस्थिति क्या आ गई है, मॉर्निंग की करंट एनर्जी अपडेट कर रही हूँ मैं आप लोगों को, मॉर्निंग की रीडिंग कर रही हूँ। अब परिस्थिति क्या आ गई है, द हैंगमैन की सिचुएशन है। ये व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ, देख लो, आप खुद देख लो, चलो, एक व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। इसकी ये परिस्थिति है कि इसको यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए, कितना अच्छा करूंगा जो आगे जाऊंगा, और एक भी डिसीजन गलत ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी लाइफ से। और आज सुबह से यही सोच विचार है, मतलब अभी तक की देखिए जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, ये अपने करियर को लेकर के बहुत फोकस है भाई, अपने गोल को, बहुत मनी माइंडेड पर्सन है, बहुत ईगोस्टिक व्यक्ति हो सकता है, चाहे मेल है एंड चाहे फीमेल है, बट अभी इसके ऊपर बहुत बर्डन है, इसको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, ऑल ओवर भी इसके ऊपर बर्डन बहुत है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं इसके फैमिली मेंबर्स की हो, लेकिन इसके करियर में ये जीरो है, करियर में कोई ग्रोथ की अगर हम बात करें जीरो है, फाइनेंस की बात करें तो अभी जीरो है। आपको कुछ और दिखाया जा रहा होगा रंग बिरंगी दुनिया, लेकिन ये व्यक्ति जीरो है। इस वक्त की जो परिस्थिति है ना आपके पार्टनर की, ये जीरो पर हो चुका है और ये क्या कर रहा है, ये एक जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा है, ठीक है ना। आज मॉर्निंग में इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, छोटी सी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, चिड़चिड़ापन इनको बहुत ज्यादा होगा, ये एनर्जी आ रही है। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी को ही देख लीजिए आप, ठीक है ना। ईगोस्टिक तो महाराजा जी हैं ही, डेफिनेटली महाराजा जी हो चाहे ये रानी जी हो, मिस्टर हो या मिसेज हो, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, यानी कि आपके मेल पार्टनर है तो भी और ये आपके फीमेल पार्टनर है तो भी, ठीक है ना। आपके बारे में क्या सोचा है इन्होंने, कुछ आज सुबह में कोई एनर्जी है आपके बारे में, सोचा है कि मैं तो अपनी जिंदगी में इतना दुख, इतनी तकलीफें झेल रहा हूँ, इतना सोच विचार कर रहा हूँ, इतनी उलझनों से उलझा हुआ हूँ, लेकिन हो सकता है ना इनको ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छे जा रहे हो, अब आपने रोना धोना बंद कर दिया होगा, अब आपने इनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया होगा, इनके बारे में आप पहले किसी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, यानी आप लोगों के बीच में जो कोई एक ऐसा बॉन्ड था, चाहे आपकी कोई दोस्त हो सकती है, इनका कोई दोस्त हो सकता है, जिससे आप इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें पूछते थे, जानकारी लेते थे कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन तक वो मैसेज भी फॉरवर्ड करता था कि भाई तुम्हारे लिए पूछती है या पूछता है, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने सारी एनर्जी, अपनी एनर्जी को आपने क्लोज कर दिया है, छुपा दिया है, आपने लॉक कर दिया अपनी एनर्जी को, ठीक है ना। आपकी एनर्जी इस तक पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। ये बेशक आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा होगा, ठीक है ना, कोई आपका स्टेटस देख रहा हो, या फिर आप भाई इंस्टा पे रील वगैरह डालते हो, या आप सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हो तो वहां से ये आपको देख रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये स्पाई नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन इसको ना एक सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसलिए मॉर्निंग से ही ना देखो क्या होता है, एक रात का वक्त एंड एक सुबह का वक्त, जब हम लोग उठते हैं और जब हम रात्रि में अपने बेड पर सोने के लिए जाते हैं, हम डायरेक्ट तो कोई नहीं सो पाता, और जब व्यक्ति सुबह उठता है तो भी एक सोच विचार उसके दिमाग में चलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन कभी सोता नहीं है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन है वो हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी ऑल ओवर बॉडी की एनर्जी, हमारी ओवर थिंकिंग, सब कुछ सेंड करता रहता है। कौन करता है? ये ब्रेन सेंड करता है, ठीक है। आपको, बल्कि जहां तक आप सोते भी हो ना तो भी आपका ब्रेन नहीं सोता है, ठीक है। तो क्या होता है, सुबह की एनर्जी कि व्यक्ति उठता है, कोई ना कोई उसके दिल दिमाग में सोच विचार डेफिनेटली होगा। नाइट का वक्त क्या है कि जब वो सोने के लिए अपने बेडरूम में जा रहा है, बेड पर जा रहा है, और किसी की खासतौर से लव लाइफ डिस्टर्ब हो, किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो, किसी का करियर दांव पर लगा हो, फाइनेंस खत्म हो गया हो, स्टेबिलिटी ना हो उसके लाइफ पर, उसको फाइनेंशियल लॉस ही फेस कर रहा है वो, तो व्यक्ति एकदम से सो पाएगा ही नहीं भाई। कोई चाहे धन्ना सेठ ही क्यों ना हो, मैं यहां तक कि आपको बोल सकती हूँ, वो भी नहीं सो सकता भाई, मतलब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ ना
इनके हालात बने हुए हैं आज मॉर्निंग की रीडिंग में। अब एक दूसरा हम डेक और देखते हैं टैरो का, देखते हैं कि ऐसा क्यों है। प्लीज यूनिवर्स, आखिर इस व्यक्ति को ऐसा क्या है, ये द हैंगमैन की सिचुएशन क्यों आई है, प्लीज क्लियर करें इस कार्ड को, प्लीज क्लियर करें यूनिवर्स। बताइए कि आज मॉर्निंग से ही इस व्यक्ति की एनर्जी इतने डिस्टर्ब क्यों है, क्यों ये इसका मूड इतना डिस्टर्बेंस है, इसे इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसी क्या बात है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज क्या इनको मेरे व्यूअर की याद आ रही है, क्या ये मेरे व्यूअर को याद कर रहे हैं आज सुबह में, क्या इसीलिए इनकी एनर्जी ऐसी है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए डिवाइन, प्लीज मैसेज दीजिए। बताइए बताइए जो मेरे व्यूअर कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त इस रीडिंग से, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए डिवाइन, प्लीज 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 यूनिवर्स गाइड मी प्लीज। द एम्परर का कार्ड आ गया है जस्टिस, ये कार्ड आपका रिवर्स में है जस्टिस। भाई इनको पता है क्यों ये इतना परेशान है, इनको लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में ना मौज मस्ती कर रहे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस व्यक्ति की ऑल ओवर लाइफ में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में, और आप जिंदगी के मजे ले रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है। नो कांटेक्ट हो गया, होने दो जी, सेपरेशन हो गया, होने दो जी, जिसे आना है वो खुद आएगा। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कुछ ऐसा नेचर हो जो ये व्यक्ति इतना डाउट कर रहा है। कार्ड देख लीजिए किस तरीके के कार्ड आए हैं, ठीक है ना। ये इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि इसने सोच इतना ज्यादा लिया मॉर्निंग से ही। देखो क्योंकि देखिए इधर द मून की एनर्जी आई है, इधर द मून की एनर्जी आई है, इधर द हैंगमैन की सिचुएशन आई है, इधर 10 ऑफ वेंट्स आए हैं। सोच विचार, ओवर थिंकिंग, मॉर्निंग से उठते ही ओवर थिंकिंग, ठीक है ना, दूर की चीजों को लेकर के सोचना, मतलब खामा-खाई की ही चीजों को खुद ही मतलब विजुलाइज करना, सोच लेना, कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं वैसा हुआ तो, कहीं ये हो रहा हो उसकी लाइफ में तो, कहीं वो आगे बढ़ गई हो, कहीं वो आगे बढ़ गया हो, कहीं मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ये मॉर्निंग की एनर्जी है। द हैंगमैन की सिचुएशन, व्यक्ति उल्टा टंगा पड़ा है, जो खुद ही उल्टा टंगा पड़ा है उसको क्या समझ आएगा, क्या समझ आएगा इसको। इसका दिल दिमाग तो खुद ही काम नहीं कर रहा, खुद ही इसकी एनर्जी बैलेंस में नहीं है। और सोच किसके लिए रहा है, आपके लिए, कि कहीं आप खुशियां तो नहीं मना रहे। देखो ये कार्ड देखो व्यूअर, ये देखो इसमें इसको पता है क्या लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ ना पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कहीं घूमने का कोई प्लान बना रखा है आपने। ये सारी चीजें इसको कोई बता नहीं रहा है, चाहे बेशक आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन ये फील कर रहा है कौन, ये आपका पार्टनर फील कर रहा है। इनको लग रहा है आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में ना चीजें बहुत बैलेंस में आ गई हैं, आप पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो, बहुत ज्यादा चीजों को समझने लग गए। जस्टिस का कार्ड क्यों आया भाई आज मॉर्निंग में ही, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। इनको पता है क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि एक जस्टिस होना बाकी है इस रिलेशन में, और वो जस्टिस करेगा कौन, वो जस्टिस डिवाइन ही करेंगे। ये चाहते हैं इस रिलेशन में बैलेंस करना, जी हाँ, इस रिलेशन में एक समझौता बैलेंस चाहते हैं। इनको लगता है कि डिवाइन को ना इस रिलेशन में जस्टिस करना चाहिए, ये इसकी सोच है, ये इसकी सोच है। देखिए यहाँ 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, यहाँ देखिए 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, यहाँ द हाई प्रीस्टेस। तो इनको पता है क्या लग रहा है कि यहाँ डिवाइन जस्टिस करेंगे। इनको लगता है ये नहीं कर पाएंगे, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि इनको कुछ ना करना पड़े। जैसे कहते हैं ना कि कोई कहता है कि बनी बनाई जो खीर है ना वो मेरे टेबल पर परोस दो, बस वो क्या करेगा, वो व्यक्ति बैठेगा, प्लेट लेगा, थाली लेगा, चम्मच लेगा और खाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो इस व्यक्ति की फितरत में है, मतलब कि सब कुछ खुद से ठीक हो जाए, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करें, भगवान कुछ ऐसा करिश्मा करे, क्योंकि ईगो स्ट्रिक तो बहुत ज्यादा है भाई। देखो इसकी एनर्जी ऐसी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, मतलब ये किसी चीज पर अड़ गया या अड़ गई तो हो गया कल्याण, इस प्रकार का ये व्यक्ति है। अब ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में ना डिवाइन कुछ करें, इनके बस की तो नहीं है, फट्टू हैं, फट्टू कहूंगी मैं इनको, ऐसे व्यक्ति को हम फट्टू कहते हैं, जो सिर्फ बातों के शहंशाह होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई मेल मेरी इस रीडिंग को देख रहा हो तो, भाई एनर्जी आ रही है। और देखिए बहुत प्रातः काल में रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को 7 बजे भी तो 7-8 बजे तक रीडिंग में दे देती हूँ, तो आप सोचो मैं कितनी सुबह रीडिंग बना रही हूँ, है ना। तो ये व्यक्ति क्या है ना, बस सोचना,
सब कुछ खुद हो जाए, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहा है भाई। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सुबह की रीडिंग आप लोग देख रहे हो तो ये आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं भाई, अगर आपके बारे में ही नहीं सोच रहा तो इतनी एनर्जी कैसे आ गई कार्ड में, कैसे आ गई। सबसे पहले देखिए कार्ड, देखिए आप द मून की एनर्जी आई है, देखिए ये एक फीमेल है, किस पोजीशन में खड़ी है। ऐसा नहीं लग रहा बहुत कुछ सोच रही है, बहुत कुछ इसके दिल दिमाग में चल रहा है। तो भाई ये सोच रहा है या सोच रही है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट मी। इनकी डीपेस्ट फीलिंग बताइए यूनिवर्स। हमने करंट फीलिंग देख ली, करंट एनर्जी मॉर्निंग की देख ली। इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर को लेकर के। इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, क्या चाहता है, ये क्या चाहता है इस रिलेशन में। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज मॉर्निंग की एनर्जी दीजिए। जजमेंट चाहता है भाई, मैंने कहा कि क्या चाहता है, जजमेंट चाहता है। यहां पर क्या आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया। इसको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ से चीजें अब बहुत आगे तक निकल चुकी हैं। अच्छा, ऐसा इसको क्यों लग रहा है, क्योंकि इसने किया ही इतना गलत है ना आपके साथ, इसने बहुत गलत किया है आपके साथ, इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है। ये चाहता है कि डिवाइन कोई जजमेंट कर दे इस रिलेशन में, भगवान का इंटरवेंशन हो जाए यूनिवर्स का, और यूनिवर्स कोई डिसीजन दे दें, और यूनिवर्स कोई भी डिसीजन देंगे उसको ये स्वीकार करेगा। देख लो, देख लो रीडिंग कितनी क्लियर आ रही है। मैंने दूसरा डेक लिया है, दो डेक से द हैंगमैन की सिचुएशन आई है, देख लीजिए स्क्रीन पर, देख लीजिए दो डेक से एक ही कार्ड के मैसेजेस आ रहे हैं। इसकी जो परिस्थिति है ना, एक पागलपन है इसके दिमाग पर, ठीक है ना। मैं तो ये कहूंगी आज की रीडिंग में कि पागल व्यक्ति है ये भाई, जो भी आपका पार्टनर है। क्यों कहूंगी, देखो सब कुछ अपने हाथ से खराब करे बैठा हुआ है और अभी भी उल्टा ही टंगा हुआ है, यानी कुछ अच्छी चीजें नहीं सोच रहा है, कैसे रिलेशन को सुधारना है, कैसे एफर्ट्स लगाना है ना, वो कुछ नहीं है, डर सता रहा है। तभी तो मैंने फट्टू कहा। फट्टू क्यों कहा, फट्टू है भाई, फट्टू। एनर्जी मेरी आज बहुत वो हो रही है आज की रीडिंग करने में, आज तक कभी मेरे चैनल पर ऐसे नहीं हुई। अब खुद के बस की कुछ नहीं करना, अब कि डिवाइन जजमेंट कर दें, भगवान का इंटरवेंशन। ये देख लो यहाँ क्या है, एक फैमिली बनी हुई है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक बच्चा बीच में है, प्लस का सिंबल है, यहाँ एंजल है, एंजल्स के विंग है। को पता है ये बहुत गलत करके गया हुआ भाई आपके साथ। ये आपका जो भी पार्टनर है, इसकी हिम्मत नहीं है, इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि ये डिसीजन क्या ले, क्या फैसला ले आपकी तरफ। बस सब कुछ क्या है, भगवान कर देंगे, भगवान पे छोड़ देते हैं, भगवान कर देंगे। जब तक ये भगवान पर छोड़ेगा तो जब तक क्या है मेरे व्यूअर अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे। क्यों इसके लिए समय गवाएंगे भाई, जो एक डिसीजन ले नहीं सकता या ले नहीं सकती। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज यूनिवर्स जजमेंट के कार्ड को क्लियर करें, जजमेंट के कार्ड को क्लियर करें यूनिवर्स। प्लीज जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज। सेवन ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये आना चाहता है ना, इसलिए जजमेंट चाहता है। ये डिवाइन से जजमेंट मांग रहा है आपके लिए, इसलिए जजमेंट का कार्ड है। इस पूरे रिलेशन के लिए इसको जजमेंट चाहिए, मतलब गलती भी खुद करना, फिर भगवान से प्रे करना, फिर भगवान के सामने सरेंडर कर देना। इस व्यक्ति ने ना, मैं आपको बताती हूँ कि इस व्यक्ति ने ना इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को सरेंडर कर दिया है। इसने सब कुछ भगवान पे सौंप दिया है। ये कोई एक्शन नहीं लेगा, ये व्यक्ति कोई एक्शन नहीं लेगा। ये रीडिंग अब तक जिन लोगों से भी मैच हुई है, ठीक है ना, ये व्यक्ति आपका अभी तो मुझे देखो एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको कैसे बोल दूं, लेकिन आपकी तरफ ना अट्रैक्शन बहुत है इसको। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, बहुत अट्रैक्शन फील होता है इसको, इसकी चाहत होती है कुछ प्रीसियस वक्त आपके साथ बिताने की। पास्ट की मेमोरीज इसको बहुत सताती है, पास्ट की मेमोरीज इसको बहुत तंग करती है। कभी कभी रात को ये ऐसा हो जाता है कि सो नहीं पाता। देख लीजिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, मिसिंग एनर्जी बहुत है। कभी ये बहुत गिल्ट में होता है, जैसे कि कल हमारा न्यू मून बीता था, कल न्यू मून था। तो अभी न्यू मून की एनर्जी 1 वीक तक रहती है, 1 वीक से लेके 15 डेज तक रहती है। बहुत मिसिंग एनर्जी है। आप जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, आप देख रहे होंगे ना, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, आप इतना समझ लेना। ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है और आपकी तरफ बढ़ने की भी चाहत है, लेकिन ये एक्शन नहीं लेगा। एक्शन तो इसने सब कुछ सेंटर कर दिया है डिवाइन के ऊपर, कि डिवाइन जस्टिस कर दे, डिवाइन जजमेंट कर दे, डिवाइन ये कर दे, डिवाइन वो कर दे, और ये सिर्फ मुंह उठा के चले आए बाबूजी।
ये बाबूजी मुंह उठा के चले आए, क्योंकि ये तो फट्टू हैं, इनके बस की तो कुछ है नहीं करना। रिलेशन पूरा खराब कर दिया, गुड़गोबर कर दिया इन्होंने, ब्रेकअप इन्होंने कर दिया, थर्ड पार्टी ये ले आए, थर्ड पार्टी ये लेके आए हैं। अब आज जब कुछ कर नहीं सकते तो डिवाइन जजमेंट कर दे जी। पैसे के पीछे भागा था, थर्ड पार्टी के पीछे गया था, पैसे का लालच था, पेंटिकल ही पेंटिकल चाहिए था, नेम चाहिए था, फेम चाहिए था, शौहरत चाहिए थी, अबंडेंस चाहिए थी। ठेंगा मिला बाबूजी को, बाबूजी को ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला। थर्ड पार्टी ने चीट किया है इनको, ये देख लो कार्ड को। ये लालच के पीछे गया था भाई। ये आपका जो भी पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, इसे थर्ड पार्टी से कोई प्यार व्यार नहीं है। अगर आप ये सोचते हो ना तो आप इस गलत फहमी में हो। ये किसी लालच से गया है थर्ड पार्टी के पास, और थर्ड पार्टी से इसको धोखा मिल गया है भाई, मिल गया है। तभी आपकी तरफ जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तभी आपकी तरफ जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आ रहा है। पर ये अभी आपको शो कुछ नहीं करेगा, मैं ये भी बता दूं आपको। ना 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 ना, ये इतनी जल्दी कैसे आपको बता देंगे कि ये हार चुके हैं, ये हार चुके हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने इन्हीं को लूट दिया है, देख लीजिए। ये गए थे थर्ड पार्टी से लेने और थर्ड पार्टी ने इनसे ही ले लिया है। जो भी कुछ इस बेचारे बंधु के पास था, भाई बंधु के पास या इस प्यारी मेरी बहना के पास, थर्ड पार्टी ने इनसे ही सब कुछ लूट लिया है। अब शर्मिंदगी में आपको बताएगा क्या या बताएगी क्या, सुन लो कहानी सारी, ठीक है ना। तो ये तो हालात हैं, ये मॉर्निंग की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज 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 यूनिवर्स गाइड करिए। देख लो, अब इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई नेम अच्छा नहीं लग रहा है, कोई फेम अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कप्स अच्छे नहीं लग रहे, है ना। व्यक्ति क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़ के आगे चलता चला जा रहा है, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा है ना। और द मून की एनर्जी यहाँ आई है, यहाँ देखिए मून की एनर्जी आई है, यहाँ देखो कितने कप है, 8 कप है। और एक व्यक्ति है आगे बढ़ रहा है, पीछे इन सारी चीजों को छोड़ रहा है। आने वाले टाइम में यही होगा, आने वाले टाइम में यही होगा। ये जितनी भी चीजें आई हैं ना निकल करके, जितना ये पेंटिकल के पीछे भागा, ये पेंटिकल के पीछे भागा, है ना। ये देख लीजिए 7 ऑफ कप का कार्ड आया है ना। यहाँ क्या है, सोना है, चांदी है, पैसा है, सब कुछ है ना, हीरा है, सब कुछ है। इसी के पीछे गया था ना, सब कुछ रह गया, इसका सब कुछ रह गया, कुछ नहीं मिलेगा। और ये लौटेंगे भाई आपकी तरफ, ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये रीडिंग अगर अब तक आपसे मैच हुई है, आपके रीडिंग में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, तो ये व्यक्ति मात्र लालच से गया था या गई थी, इसको कोई प्यार व्यार नहीं था, ठीक है ना। प्यार तो इसको तब भी आपसे था, प्यार है इसके दिल में अभी भी, लेकिन इसको बहुत बड़ा बनना था, इसको नेम फेम चाहिए था, इसको सक्सेस चाहिए थी। लोगों का इसको क्या चाहिए था, लोग इसको महत्व दे, इसको देवता की तरह पूजे, इसको देवी की तरह सम्मान दे। यही लालच था जो ये व्यक्ति आपको पीठ दिखाकर चला गया था, पीठ दिखाकर, यही लालच था जो छोड़कर ये व्यक्ति आपको चला गया था। और ये व्यक्ति लौटेगा भाई, ठीक है ना। अगर आप पेशेंस रख सकते हो, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, 3 से 6 महीने आप इंतजार करो, ठीक है। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, फिर से कह देती हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत से मैं नोटिस कर रही हूँ किस प्रकार के कमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, ये आपकी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने चैनल पे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, कोई भी इसको देख सकता है, किसी के साथ भी मैच हो सकती है और किसी के साथ भी कुछ भी मैच नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपकी सिचुएशन क्रिटिकल है, खराब है, कहीं फंसे हो, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करो, मुझसे करो या फिर अनदर किसी और से करो। मेरी जितनी भी रीडिंग है फ्री नहीं होती हैं, वो सभी पेड होती हैं, ठीक है। और मुझे कम से कम आपकी रीडिंग के लिए 4 दिन का समय चाहिए, ठीक है। आप मुझसे डिमांड करेंगे कि सेम डे रीडिंग चाहिए, तो वो रीडिंग, सेम डे वाली रीडिंग अब मैंने बंद कर दी है। सेम डे में रीडिंग, सेम डे रीडिंग कैसे पॉसिबल होगी, एनर्जी से कनेक्ट करना होता है, मेडिटेशन करना होता है ना। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को बुद्धू पागल बना दो, पेड रीडिंग बुकिंग कर लो, ये गलत होता है, ठीक है ना, ये गलत होता है। ये हम कोई, अगर कोई टैरो रीडर ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर्म अपना कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर किसी को बहुत नीड है कि सेम डे ही चाहिए, तो फिर आपको नाइट में 11 बजे के बाद आपको रीडिंग मिलेगी व्हाट्सएप पे, वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है ना डियर। तो ये रही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मॉर्निंग की।
ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग एंड थॉट एंड डीपेस्ट फीलिंग। अब अपने आप सोच बूझ से इस रीडिंग को लीजिएगा, समझिएगा, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उसको एक्सेप्ट करें और जो ना हो उनको जाने दे, छोड़ दे। समझे कि चैनल पर कोई और है, किसी और के लिए वो मैसेजेस आए होंगे। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय बीते। मेरे व्यूअर जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं और करेंगे कुछ समय पश्चात, क्योंकि ये मेरी रीडिंग टाइम लेस है, आप सभी के लिए मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। सुबह की बेला की ये रीडिंग है कि आप सभी अगर नो कांटेक्ट में हैं तो डिवाइन एनर्जी प्लीज इन सभी का रियूनियन कराए, इनके पार्टनर से इनका कांटेक्ट करा दीजिए और एक पॉजिटिव रिजल्ट इन सब की तरफ आए इस लव लाइफ में। चलिए, सीताराम, सीताराम। आप सभी का दिन शुभ हो।